ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो देखते हुए लाइक एंड डिसलाइक ज़रूर कर दिया करें। जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो द एडम्स फैमिली का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक साइंस फेयर से, जहाँ पर हम वेंसडे को देखते हैं। वो अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखा रही होती है। जल्दी वहाँ पर उसकी फैमिली यानी द एडम्स फैमिली भी आ जाती है। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? वो ये था कि उसने एक ऑक्टोपस से उसका डीएनए लिया और अब उसने उसे अपने अंकल में इंजेक्ट कर दिया। वो इनफैक्ट ये प्रूव करना चाहती थी कि अगर इंसानों का डीएनए जानवरों के साथ मिल जाए या उनमें एनिमल्स जैसी भी कुछ पावर्स या एबिलिटीज आ जाएं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बाकी बच्चे भी अपना अपना एक्सपेरिमेंट शो करते हैं और वहाँ पे एक साइंटिस्ट एज ए जज आते हैं। वो वहाँ पर होलोग्राम के थ्रू आए थे। वो कहते हैं कि सब बच्चे ही आज के विनर हैं, लेकिन वेंसडे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की होती है। साइंटिस्ट को भी पता होता है कि वेंसडे का प्रोजेक्ट यानी एक्सपेरिमेंट कितना अच्छा था, तो वो उसे चुपके से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा लगा है। अब यहाँ से साइंटिस्ट और वेंसडे एक साथ चलने लगते हैं। वेंसडे अपने भाई का प्रोजेक्ट देखती है जो कि एक वोल्केनो का होता है, पर उसमें से लावा इरप्ट कर जाता है और पूरे ऑडिटोरियम में आग लग जाती है। साइंटिस्ट ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होता है और वेंसडे से कहता है, तुम इतनी टैलेंटेड लड़की इस फैमिली में पैदा हो गई, तुम्हें वाकई मेरी असिस्टेंस की जरूरत है और देखना एक दिन तुम और भी अच्छा कर सकोगी। अब यहाँ से हम एडम्स फैमिली के घर का सीन देखते हैं। वो लोग डिनर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं आते, जिसकी वजह से उनके हेड को यानी वेंसडे के फादर को बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि शायद मैं और मेरे बच्चे साथ टाइम अच्छे से स्पेंड ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम में दूरियां क्रिएट हो गई हैं। तो वो प्लान करते हैं कि क्यों ना एक वेकेशन रखी जाए, एक साथ फैमिली टाइम स्पेंड हो तो बच्चे दोबारा से अटैच हो सकेंगे। अब वो अपनी वेकेशन प्लान करते हैं और निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके पास एक लॉयर आता है और उनको बताता है कि जो आपकी बेटी वेंसडे है वो असल में आपकी बेटी नहीं है। मुझे एक आदमी मिला है जो कि कह रहा है कि वेंसडे उसकी बेटी है और जिस दिन वो पैदा हुई थी हॉस्पिटल में वो आपके बच्चों के साथ एक्सचेंज हो गई, वो उसे वापस लाना चाहता है। अब वेंसडे के पेरेंट्स समझते हैं कि शायद ये वेंसडे ने ड्रामा किया है क्योंकि वो हमारे साथ वेकेशन पर नहीं जाना चाहती। वो इस बात को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। अब उनकी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी होती है। उस कपल के साथ अपने बच्चे भी होते हैं यानी वेंसडे और उसका भाई। वो कपल अपने बच्चों से कहता है कि हम बहुत एंजॉय करेंगे और जो हमें गैप्स हैं हम उसको खत्म करेंगे। उधर हम देखते हैं कि लॉयर भी अपने एक आदमी के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। जो आदमी उसके साथ होता है वो काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेंसडे के अंकल में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। वो फौरन से गाड़ी उस तरफ मोड़ लेते हैं जहाँ पर एक वाटरफॉल है। वो इन सबको बताते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं पानी में जाऊं। तो यहाँ पर वो सब कहते हैं चलो कोई बात नहीं। अब ये लोग यहीं पर एंजॉय करने वाले होते हैं। वेंसडे के फादर ड्रम्स लाते हैं ताकि उसमें बैठकर ये लोग पानी में जा सकें, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे वो लॉयर और उसका आदमी भी आ रहा है। तो ये लोग फौरन से पानी में कूद जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। अब रात को वो सब एक साथ बैठे होते हैं तो वेंसडे के अंकल उसे स्टोरी सुनाने लगते हैं कि पता है वेंसडे, मैंने तो तुम्हें बचपन से बहुत प्यार किया हुआ है। जिस दिन तुम पैदा हुई थी ना, मैं हॉस्पिटल आया था, पर मुझे देख के तो सारे बच्चे रोना शुरू हो गए। मैंने तुम लोगों को उठाकर उछालना शुरू कर दिया जैसे कोई मैजिशियन या जोकर बॉल्स को उछालता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ गया और मैंने जल्दी में तुम लोगों के प्रॉम्स में ही रख दिया और खुद वहाँ से बाहर निकल आया। अब जब ये मिस्टर एंड मिसेस एडम सुनते हैं यानी वेंसडे के और उसके भाई के पेरेंट्स, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो लोग बाहर बात करने के लिए जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि लॉयर जो भी कह रहा है वो सच है। अगर वेंसडे हमारी बेटी ना हुई तो हम क्या करेंगे? तो मिस्टर एडम कहते हैं जो भी हो वो अब हमारी ही बेटी है, मैं उसे किसी को भी मुझसे दूर नहीं लेके जाने दे सकता। अब ये सारी बातें वहाँ पर वेंसडे भी सुन रही होती है, जो कि वहाँ पर लटक कर ये सब कुछ सुन रही थी। ये बहुत उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर एडम के कजन आए हैं जो कि यहाँ पर वेंसडे को समझाने आए हैं कि मैं भी अपनी फैमिली में सबसे अलग था। मैं भी यही सोचता था कि शायद इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है या कोई और सीन है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ आ गई कि मैं अपनी ही फैमिली का हिस्सा हूँ और देखो आज सबको यही लगता है कि हम एक हैं। मैं बहुत खुश हूँ और कितना आगे हूँ। तुम्हें भी सब बातों को अपने दिमाग से निकालना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन वेंसडे के जहन से ये बात जा ही नहीं रही थी। उधर जब वो सारे मिलकर दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके पीछे वही लॉयर दोबारा लग जाता है, पर ये लोग अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर लेते हैं और उन्हें पंचेस मारकर अपनी गाड़ी से छुड़वाते हैं और आगे निकल आते हैं। अब ये एडम्स फैमिली एक ऐसे रेस्टोरेंट यानी होटल में जाती है जहाँ पर आज कोई फैशन शो होने वाला था। एडम अपनी बेटी से कहता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो।
जबकि वो चाहती भी नहीं थी। तो वो गुस्से में बाकी पार्टिसिपेंट लड़कियों पर पेंट गिरा देती है, लेकिन ये बात उसके पेरेंट्स को बिल्कुल बुरी नहीं लगती और वो उसे चीयर अप करने लगते हैं। वहीं पर वो लॉयर भी होता है जो कि पहले उनके चेंज गेटअप की वजह से उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, पर अब उनको पहचान चुका था। इसलिए यहाँ अपने फादर से पूछती है कि ये आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि इसके शायद बिजनेस में कोई इशू है और ये हमसे टैक्स लेना चाहता है। यहाँ पर हम एक और अजीब बात नोटिस करते हैं कि एडम्स का सर्वेंट और उस लॉयर का जो साथी होता है वो एक दूसरे को काफी गौर से देखते हैं, जैसे ये लोग पास्ट में लिंक्ड हों। अब हम देखते हैं वेडनेसडे के अंकल को, जिसके हाथ टेंटिकल्स में बदल रहे थे। उस तरफ एडम्स का वो कजन जो वेडनेसडे को समझाने आया था, उसे इनकी ग्रैंडमदर बुला लेती है, यानी वेडनेसडे की ग्रैंडमदर के एडम्स हाउस पहुंचो। वो एक प्राइवेट प्लेन में वहां पर पहुंचने लगता है। अब उधर हम वेडनेसडे को देखते हैं जिसने लॉयर को पकड़कर उल्टा लटका दिया होता है और वो उससे उसका सेल फोन भी ले लेती है। उसके अंदर वो साइंटिस्ट की वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट की बेटी है और साइंटिस्ट ने जब उसे पहली बार इस फेयर में देखा था तो वो पहचान चुका था कि मेरी बेटी है और तभी से इसने लॉयर को इसके पास भेजा। यहाँ वेडनेसडे उस साइंटिस्ट से फोन पर बात कर रही होती है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने सारी रिसर्च की है और मैं जानता हूँ कि तुम हॉस्पिटल में किसी और के साथ एक्सचेंज हो गई थी, पर तुम मेरी ही बेटी हो। वेडनेसडे कहती है कि मैं भी रिसर्च करूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी। अब रात को वेडनेसडे जाकर मिस्टर एडम यानी अभी जो उसके प्रेजेंट फादर हैं उनका बाल तोड़ती है और उसे डीएनए टेस्ट करती है। उन दोनों के डीएनए टेस्ट मैच नहीं करते तो वेडनेसडे को पता चल जाता है कि वो इनकी बेटी नहीं है और वो अपनी मदर को एक लेटर लिख के वहाँ से चली जाती है। उनका सर्वेंट भी इसी के साथ होता है। ये लोग साइंटिस्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो लोग कुछ बाइकर से लिफ्ट लेते हैं जो उन्हें कैलिफोर्निया तक ले जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट रहता है। दूसरी तरफ एडम्स फैमिली को भी पता था कि वो साइंटिस्ट कहाँ है, क्योंकि लॉयर ने कैलिफोर्निया का नाम लिया था, तो वो भी उस तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वेडनेसडे को वापस लाया जा सके। जब साइंटिस्ट देखता है कि उसके घर वेडनेसडे आई है तो वो बहुत खुश होता है। वो उसे अपनी वाइफ और बेटी से मिलवाता है। वाइफ तो एक फ्लेमिंगो जैसी लग रही होती है जबकि बेटी की शक्ल पिगी जैसी। अब यहाँ पर साइंटिस्ट प्रूव करने लगता है। वो उसे डीएनए टेस्ट भी शो करता है कि देखो वेडनेसडे तुम मेरी ही बेटी हो। यहाँ पर वेडनेसडे को भी यकीन हो जाता है। जल्दी यहाँ पर एडम्स फैमिली भी पहुंच जाती है और वेडनेसडे को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। उधर वेडनेसडे का भाई यानी पर्क्सली साइंटिस्ट की बेटी के साथ खाना खा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वो लड़की पिग में ट्रांसफॉर्म हो गई है। वो डर कर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है जिन्हें वो बहुत उदास देखता है। पर्क्सली अपने साथ उसी फ्लेमिंगो टाइप बर्ड और इस पिग को भी लाया था जो कि बिल्कुल एनिमल्स बन चुके थे। तो वो सब ये देख के बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट भी आ जाता है। साइंटिस्ट कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एनिमल्स ही है, मैं इन्हें इंसान बनाना चाहता हूँ, इन पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा हूँ, लेकिन ये बनता ही नहीं। अब यहाँ पर सबको इस साइंटिस्ट की प्लानिंग समझ आने लगती है कि जब इसने वेडनेसडे को साइंस फेयर में देखा और उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा तो ये समझ गया कि इसकी हेल्प से ही इन एनिमल्स को भी इंसान बनाना चाहता है। मिस्टर एडम उसे गुस्से से वार्न करता है। जब साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता तो वो उन तीनों को बेहोश कर देता है और अब अपनी लैब में आ जाता है जहाँ पर वेडनेसडे अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही होती है जो कि अब 100% कंप्लीट हो चुका था, यानी एनिमल्स को कैसे इंसानों में बदला जा सके या इंसानों को कैसे एनिमल्स में। अब यहाँ पर साइंटिस्ट उसे 3 ग्लास चैम्बर्स दिखाता है जिसमें उसकी फैमिली बंद होती है, यानी मिस्टर एंड मिसेस एडम और पर्क्सली। उसमें कोई ग्रीन लिक्विड भी होता है। साइंटिस्ट वेडनेसडे से कहता है कि अब तुम बटन प्रेस कर सकती हो ताकि ये लोग जानवरों में बदल जाएं और फिर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं इनको रेयर स्पीशीज में भी बदल के। पर तभी वेडनेसडे रुक जाती है और कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए, बचपन से तो इन्होंने ही मुझे पाला है और मैं इनको अभी भी अपनी फैमिली समझती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर साइंटिस्ट खुद ही बटन प्रेस कर देता है जिसके बाद वहाँ पर कुछ रिएक्शन होने लगता है। वेडनेसडे अपने सर्वेंट को आवाज देती है तो वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट भी अपने सर्वेंट को बुला लेता है। वो दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं ताकि एक दूसरे से लड़ सकें, लेकिन ये क्या, वो तो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। पता चलता है कि ये दोनों प्रिजन में एक दूसरे के साथी थे और एक दूसरे के दोस्त भी, और अब इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लड़ाई होने से बच गई। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एडम्स फैमिली की जान बचाएंगे। वो साइंटिस्ट को उठाते हैं, उसे रोल करते हैं और उन्हें ग्लास चैम्बर्स यानी ग्लास ट्यूब्स की तरफ फेंकते हैं जिसमें एडम्स फैमिली बंद है। ट्यूब्स टूट जाती हैं, एडम्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लिक्विड उसी साइंटिस्ट के ऊपर गिर जाता है जिसमें वो अजीब सा चिकन बन जाता है और उन पर अटैक करने आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे रोक लेते हैं जो कि असल में वेडनेसडे के अंकल ही थे। अब ऑक्टोपस और चिकन में लड़ाई होने लगती है।
लेकिन वहाँ पर पक्सले खड़ा होता है। वो चिकन उस पर गिरने ही वाला होता है कि तभी वो पिगी गर्ल आकर उसकी जान बचाती है, पर गलती से खुद उस फ्लूइड में गिर जाती है जो कि ग्लास ट्यूब्स में से निकला। ऑक्टोपस उस चिकन को नीचे गिरा देता है और खुद बाद में ऊपर आ जाता है। यहाँ पर वेंसडे के अंकल की हालत काफी खराब होती है। इससे पहले कि वो मरते, वेंसडे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके और एडम्स फैमिली का ब्लड शामिल करके अपने अंकल पर यूज करती है, तो वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम उस पिगी गर्ल को भी देखते हैं जो कि उस फ्लूइड में नहाकर एक इंसान बन चुकी होती है। पक्सले तो ये देखकर बहुत खुश होता है और एडम भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था और उसे गले से लगा लेता है। अब वो सब वापस अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वेंसडे की ग्रैंडमदर ने और एडम्स का वही कजन जो उनकी बात सुनने गया था बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की होती है, जिससे वो नाच कर और गाकर उनका वेलकम करते हैं। सबको ये मजे का वेलकम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी वेंसडे अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने आप सब पर शक किया कि आप मेरी फैमिली नहीं है, पर पापा मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। जब मैंने आपके हेयर स्ट्रिंग यानी आपके बालों से डीएनए टेस्ट किया तो वो मेरे साथ मैच क्यों नहीं हुआ। तो तभी वहाँ पर एडम्स दिखाता है कि देखो ये तो मेरी फिग है, और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एडम के असली बाल नहीं थे और वेंसडे इन्हीं की बेटी है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।